हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों आज हम सीखेंगे जर्नल एंट्री के अंदर जो जर्नल एंट्री होती है, ठीक है, वो कितने तरीके की होती है। बच्चों जर्नल एंट्री दो तरीके की होती है। एक होती है आपकी सिंपल जर्नल एंट्री, सिंपल जर्नल एंट्री, और एक होती है आपकी कंपाउंड जर्नल एंट्री। क्या होती है? कंपाउंड जर्नल एंट्री, कंपाउंड जर्नल एंट्री। मैंने अभी आपको क्या बताया? मैंने बताया जर्नल एंट्री दो तरीके की होती है। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें एक ही डेबिट होगा, जिसमें एक ही डेबिट होगा और एक ही क्रेडिट होगा। ठीक है, एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा। हमने अभी बहुत सारे एग्जांपल करे थे ना लास्ट क्लास के अंदर भी, जहां पर एक चीज डेबिट होती थी, एक चीज क्रेडिट होती थी, है ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल जर्नल एंट्री, जहां पे एक ही चीज डेबिट होगी और एक ही चीज क्रेडिट होगी। कंपाउंड जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें एक से ज्यादा, मोर देन वन डेबिट हो सकते हैं, मोर देन वन क्या हो सकता है? डेबिट हो सकता है, या फिर एक से ज्यादा क्रेडिट भी हो सकता है। मोर देन वन क्या हो सकते हैं? क्रेडिट। दोनों में से कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है। एक से ज्यादा चीजें डेबिट भी हो सकती है, एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट भी हो सकती है। ठीक है, सिंपल एक बार और रिवाइज करवाता हूँ। जर्नल एंट्री कितने तरीके की होती है? दो तरीके की। एक होती है सिंपल जर्नल एंट्री और एक होती है कंपाउंड जर्नल एंट्री। सिंपल का मतलब क्या होता है? वो सिंपल, सिंपल मतलब है एक चीज डेबिट होगी, एक चीज क्रेडिट होगी, सिंपल, है ना। उसे बोलते हैं सिंपल जर्नल एंट्री। कंपाउंड जर्नल एंट्री किसको बोलेंगे? जिसमें एक से ज्यादा चीजें डेबिट होंगी और एक से ज्यादा चीजें क्रेडिट भी हो सकती है। देखो मैं इसके आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ। तो मैं आपको सिंगल जर्नल एंट्री ना एग्जांपल से समझाता हूँ, एग्जांपल से। ठीक है, जैसे मान लो हमने क्या करा था? गुड्स परचेज करे थे। मान लो एग्जांपल ले लेते हैं, परचेज गुड्स, ठीक है, ₹20,000 इन कैश, इन कैश। याद करो लास्ट क्लास में हमने सीखा था डेबिट क्रेडिट कैसे होगा। अब मान लो जर्नल एंट्री पास करनी है, हमें जर्नल एंट्री पास करनी है इसकी। 20,000 के गुड्स आपने कैश में खरीदे। अब डबल एंट्री सिस्टम लगाओगे, पहले क्या असर होगा? देखो सबसे पहले हमने जब गुड्स परचेज करे हैं, तो परचेज करना क्या है? खर्चा है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? परचेज करना क्या है? खर्चा है। दूसरा पैसा निकल के जाएगा, इन्हीं चीजों पे असर पड़ेगा, कैश अकाउंट। इन्हीं दो चीजों पे परचेज करना क्या है? खर्चा है। और रूल क्या बोलता था? मॉडर्न क्लासिफिकेशन के हिसाब से भी अगर हम करें, एक्सपेंसेस को हम क्या करते थे? डेबिट करते थे। यानी कि परचेजेस को तो आप कर देंगे डेबिट और कैश को क्या कर देंगे? क्रेडिट। क्यों? क्योंकि एसेट कम होगा। एक एसेट कम होता तो हम उसे क्या करते थे? क्रेडिट करते थे। अब अमाउंट आ जाएगा 20,000 डेबिट में और क्रेडिट में 20,000, ये अमाउंट आ जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो एक ही चीज डेबिट हुई और एक ही चीज क्रेडिट हुई, इसको हम क्या बोलते हैं? सिंगल जर्नल एंट्री, जिसमें एक ही चीज डेबिट होगी और एक ही चीज क्या होगी? क्रेडिट होगी। और एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लो एग्जांपल, आपने ट्रैवलिंग बिल पे करा, ट्रैवलिंग बिल पे करा ₹2500। मान लो आपका ट्रैवल आप कर रहे थे, घूम फिर रहे थे, उसका खर्चा हो गया, ₹2,500 आपने पे करा। अब इसकी एंट्री क्या होगी? देखो ट्रैवल करना, घूमना और उसका खर्चा पे करना, ये सब क्या है? आपका खर्चा है ना। ट्रैवलिंग आपका क्या है? खर्चा है, ट्रैवलिंग एक्सपेंस, ये आपका क्या है? खर्चा है। और क्या असर पड़ेगा? दूसरा पैसा निकल के जाएगा, कैश, कैश भी कम होगा आपका, कैश अकाउंट। ठीक है, यही मैंने आपको बताया था। एक्सपेंसेस क्या होते थे? डेबिट होते थे। एक्सपेंसेस सारे डेबिट होते थे। मॉडर्न क्लासिफिकेशन बोलता था एक्सपेंसेस को डेबिट कर दो, ₹2,500 अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, अब कैश देखो, कैश यहाँ पर क्या होगा? क्रेडिट होगा। हम क्रेडिट को क्या लिखते थे? 2। कैश क्रेडिट क्यों होगा? एसेट कम होता है तो क्या होता है? क्रेडिट। 2,500 आप क्रेडिट में अमाउंट डाल दोगे। ठीक है, ये आपके सारे किसके एग्जांपल थे? सिंगल जर्नल एंट्री के। और एग्जांपल मैं आपको आपकी बुक से भी करवा देता हूं कि सिंपल जर्नल एंट्री होती क्या क्या है। ठीक है, सिंगल जर्नल एंट्री कह लो, सिंपल जर्नल एंट्री कह लो, बात एक ही है। ये चीज याद रखना। ठीक है, सिंपल भी बोल सकते हो, सिंगल भी बोल सकते हो। मैं आपको आपकी बुक के एग्जांपल कुछ डिस्कस करवाता हूं। देखो सबसे पहले इन्होंने बोला कि अमित नाम का एक पर्सन है जिसने कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करा। ठीक है, कैश के अंदर उसने क्या करा? कैपिटल लगा के बिजनेस स्टार्ट करा अमित नाम के पर्सन ने। अब बताओ क्या होगा? जैसे मान लो इंट्रोड्यूस कैपिटल है, इंट्रोड्यूस कैपिटल इन कैश। ठीक है, बिजनेस के अंदर कैश लगा करके स्टार्ट करा है किसको? बिजनेस को। कितने रुपए? 50,000। अब पहले डबल एंट्री सिस्टम लगाओ, क्या होगा? बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। आपने बोला सर एक तो बिजनेस में पैसा आएगा क्योंकि बिजनेस में कैपिटल लगाई जा रही है, तो पैसा बिजनेस में आएगा, कैश अकाउंट। दूसरा क्या होगा? बिजनेस के अंदर कैपिटल नाम
कैपिटल भी तो बढ़ेगी, है ना। क्या बढ़ेगी बिजनेस में? कैपिटल। यही दो चीजों पे असर पड़ेगा। अब याद करो मॉडर्न क्लासिफिकेशन क्या बोलता था, जब एसेट बढ़ता था तो क्या होता था? डेबिट। कैश एसेट है, एसेट बढ़ेगा तो क्या होगा? डेबिट। और कैपिटल का रूल क्या बोलता था? जब कैपिटल बढ़ेगी तो क्या होती है? क्रेडिट होती है। यानी कि टू कैपिटल अकाउंट, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। 50,000 और 50,000, ये भी आपकी क्या है? सिंगल या फिर सिंपल जर्नल एंट्री। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्री, सिंगल जर्नल एंट्री का। देखो सिंपल जर्नल एंट्री क्या होती है? जिसमें एक चीज डेबिट होगी और दूसरी चीज क्रेडिट होगी, एक डेबिट एक क्रेडिट, उसको हम बोलते हैं सिंपल या सिंगल जर्नल एंट्री। और एग्जांपल मैं करवाता हूं। अब मान लो यहाँ पे कैपिटल इंट्रोड्यूस जो कैश में करी है, अगर ये बैंक में करता तो इसको आप लिख लेना वीडियो रोक के, ठीक है। मान लो बैंक में करता तो हम क्या करते? 1,00,000 रुपीज फिगर दिया हुआ है, एग्जाम्पल नंबर 2 है आपकी बुक का। अब क्या होगा बताओ? बिजनेस के अंदर, बिजनेस के अंदर पैसा आएगा, कैपिटल भी बढ़ेगी, यही असर पड़ेगा पहले, है ना। सेम लॉजिक लगेगा, बस अमाउंट चेंज हो जाएगा, 1,00,000 और 1,00,000, यही तो लॉजिक होगा और क्या होगा। ठीक है, अब अगला देखते हैं। जो थर्ड एग्जांपल है ना बच्चों, वो कंपाउंड जर्नल एंट्री का है, वो मैं आपको करवाऊंगा। अभी पहले सिंगल जर्नल एंट्री के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल्स। अब एग्जांपल नंबर 4 है, डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। देखो क्या हुआ, 10,000 रुपए बैंक में जमा करवाए हैं, किसने? बिजनेस ने। इसको मैं पहले मिटा देता हूं। डिपॉजिटेड 10,000 इन बैंक। अब इसकी जर्नल एंट्री अगर पास करनी हो तो आप कैसे करोगे? ठीक है, सबसे पहले आप डबल एंट्री सिस्टम लगाओगे। आपने 10,000 रुपए बैंक में जमा करे, अब क्या होगा? बैंक का बैलेंस बढ़ेगा, एक तो बैंक पर असर पड़ेगा, दूसरा कैश भी तो जाएगा, इन्हीं दो चीजों पे असर पड़ेगा, बैंक पे, दूसरा कैश पे। अब बैंक एक एसेट है, एसेट बढ़ता था तो क्या होता था? डेबिट। यानी कि बैंक का बैलेंस जब बढ़ेगा तो ये क्या होगा? डेबिट। ये एसेट है, कैश भी आपका एसेट है, एसेट जब कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट। यानी कि आपका कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट। कितना आ जाएगा अमाउंट? 10,000। यहाँ पे भी कितना आ जाएगा? 10,000। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 4 था। ठीक है, इसे हमने क्या बोला था? सिंगल या सिंपल जर्नल एंट्री। आई होप सिंपल जर्नल एंट्री तो अब आपको समझ में आ रही होगी। सिंपल जर्नल एंट्री कौन सी होती है सर? सिंपल जर्नल एंट्री वो एंट्री होती है जिसमें एक डेबिट होगा और एक ही क्या होगा? क्रेडिट होगा, उसको हम बोलते हैं सिंगल या सिंपल जर्नल एंट्री। और एग्जांपल देखता हूं मैं आपकी बुक में अगर दिया हो तो। अब एक दिया हुआ है, आप 75,000 का गुड्स परचेज करा बाय चेक। ठीक है, मतलब आप ये समझ लो बैंक से पेमेंट कर दी और 75,000 का गुड्स परचेज कर लिया। अब क्या होगा? खुद आप लॉजिक लगा के देखो पहले एक बार। मैं पहले पूरा क्वेश्चन लिख देता हूं यहाँ पे। एग्जाम्पल नंबर कौन सा है ये? एग्जाम्पल नंबर 6 है। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 6 से पहले एग्जाम्पल नंबर 5 भी डिस्कस कर लेते हैं। क्या बोला है? परचेज गुड्स, गुड्स परचेज करें, परचेज गुड्स ₹15,000 इन कैश। ठीक है, पैसा दिया और गुड्स परचेज करा। अब क्या इफेक्ट पड़ेगा आप खुद सोचो। आपने बोला सर गुड्स परचेज जब किया तो परचेज करना तो खर्चा है, यानी कि परचेजेस अकाउंट क्या है आपका? परचेजेस अकाउंट आपका एक्सपेंस है। परचेज अकाउंट क्या है आपका? एक्सपेंस है। दूसरा असर क्या पड़ेगा? कैश निकल के जाएगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट, है ना। अब रूल क्या कहता था? जितने भी एक्सपेंसेस होते थे आप उसे डेबिट करते थे, यानी कि परचेज अकाउंट क्या होगा? डेबिट। और जब एसेट कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट। और टू कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पे 15,000 और 15,000। ठीक है, ये भी आपका किसका एग्जाम्पल था? सिंगल जर्नल एंट्री या फिर सिंपल जर्नल एंट्री का। बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको रोक करके आप लिख लेना सारे एग्जाम्पल। ठीक है, अब एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 में हल्का सा चेंज है, इसी की तरह क्या हुआ? गुड्स परचेज करे हैं, ठीक है, कितने में? 75,000 में। और हुआ क्या है? अगेंस्ट चेक। ये जो पेमेंट करी है आपने चेक से करी है, अगेंस्ट चेक, अगेंस्ट चेक। ठीक है, चेक देकर के पेमेंट करी है। अब होगा क्या? देखो परचेज अकाउंट तो वही है, जब बिजनेस ने गुड्स परचेज करे तो खर्चा तो होगा, एक्सपेंस होगा। ठीक है, परचेज अकाउंट एक्सपेंस होगा। दूसरा पेमेंट करिए चेक से, यानी कि पैसा किससे जाएगा इस बार? बैंक से जाएगा, यानी कि यहाँ पर टू बैंक आएगा, टू बैंक अकाउंट। ठीक है, अब देखो एक्सपेंसेस क्या होते थे मेरे? एक्सपेंसेस होते थे डेबिट, एक्सपेंसेस को कर दिया डेबिट। जब पेमेंट करी है बैंक से तो एसेट कम होगा, एसेट कम होता था तो क्या होता था? क्रेडिट। तो एसेट यानी कि बैंक अकाउंट क्या हो जाएगा? क्रेडिट।
और अमाउंट आ जाएगा 75,000। ठीक है, ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 6। अब एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 में हल्का सा चेंज है, और वो चेंज क्या है वो चीज समझो आप, थोड़ा सा अच्छा भी है। इसमें क्या हुआ, परचेज गुड्स ऑफ ₹5,000 इन कैश। पहले मैं क्वेश्चन लिखवाता हूं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 7, परचेज गुड्स ₹5,000, ठीक है। 5,000 रुपए के गुड्स परचेज करे हैं, फिर से इन कैश फ्रॉम रमेश। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। आपने क्या करा, रमेश से गुड्स परचेज करे कैश दे करके। अब कई बच्चे पता है क्या दिमाग लगाएंगे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, क्या बोलेंगे, पर्सन का नाम दिया है ना। अब भाई नाम दिया है तो क्या हुआ, वर्ड भी तो कैश लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला था, जब पर्सन का नाम दिया और कैश वर्ड ना दिया हो तब आप क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानते हो। इसमें आप क्या मानोगे, कैश में ट्रांजेक्शन हुई है। तो अब हुआ क्या है, देखो आपने 5,000 रुपए देके कैश में गुड्स परचेज करा है, होगा क्या, परचेज अकाउंट एक्सपेंस है, ये तो होगा ही होगा, ठीक है, एक्सपेंसेस हो जाएगा आपका। एक्सपेंस क्या होता था, डेबिट होता था, तो डेबिट हो जाएगा। दूसरा, कैश में परचेज करा है तो पैसा निकल के जाएगा टू कैश, ठीक है। अमाउंट कितना आ जाएगा, 5,000। बस इसमें यही था और कुछ था ही नहीं, ठीक है। बस इसके अंदर अच्छी चीज क्या थी, कैश भी दिया हुआ है, रमेश का नाम भी दिया है। तो कई बच्चे ना इसको क्रेडिट ट्रांजेक्शन में कंफ्यूजन ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैश लिखा हुआ है तो आप कैश ट्रांजेक्शन ही मानोगे, भले ही पर्सन का नाम दिया हो। ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 7। और अभी हम किसके एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं, अभी हम सिंपल जर्नल एंट्री या सिंगल जर्नल एंट्री के एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। अब देखो ये वाला नेक्स्ट एग्जाम्पल भी अच्छा है। इसमें क्या हुआ, गुड्स तो परचेज करे, कितने रुपए के, 75,000 के, 75,000 के। अब पता है क्या कर रहा है, इन्होंने वर्ड कैश हटा दिया, इन्होंने लिखा परचेज गुड्स ₹75,000 फ्रॉम रमेश। रमेश से गुड्स खरीदे आपने 75,000 देकर, मतलब 75,000 में आपने गुड्स परचेज करे, किससे, रमेश से। अब ये बताओ, यहाँ पे पर्सन का नाम दे दिया रमेश, कहीं पर भी कैश लिखा है, कैश तो कहीं लिखा ही नहीं है। तो जब मैंने क्या बताया, जब पर्सन का नाम दे दे कैश ना लिखे तो हम क्या मानते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। यानी कि जब बिजनेस ने गुड्स परचेज करा है, उसे किस में परचेज करा है, उधारी में, ठीक है। अब होगा क्या, परचेज अकाउंट तो होगा, क्यों, परचेज करना तो खर्चा है, खर्चा तो हुआ ही है ना, ठीक है। और खर्चा क्या होता था, डेबिट होता था, तो परचेज अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अमाउंट है 75,000 से, ठीक है। अब क्रेडिट क्या होगा, जब देखो उधारी पे माल खरीदा है बिजनेस ने तो लाइबिलिटी भी तो बनेगी, और लाइबिलिटी क्या होती थी, हमेशा क्रेडिट होती थी। और लाइबिलिटी में किसका नाम आएगा, रमेश का, टू रमेश 75,000, ठीक है बच्चों। तो ये सारे एग्जाम्पल थे हमारे किसके, सिंगल जर्नल एंट्री के और सिंपल जर्नल एंट्री। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। जब तक आपका होमवर्क क्या होगा, जितने भी मैंने आपको सिंपल जर्नल एंट्री के एग्जांपल बताए हैं एक बार उनको रिवाइज कर लेना। अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, सिंपल जर्नल एंट्री के और भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे और कंपाउंड जर्नल एंट्री के भी एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जब तक मेरी वीडियोस को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बाय बाय।